जब लिसा ने एलियन को अपना नाम बताया तो एलियन ने उसे फिर भी एक सर्कल पैटर्न जैसा सिग्नल दिया। लिसा को समझ आया कि इस प्रोसेस में प्रजातियों या लोगों के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन है। वो पिंजरे में बैठे अभी भी एक्टिव उस छोटे से पक्षी की तरफ मुड़ी, हल्का झिझकी, फिर जल्दी से इशारा किया कि सब ठीक है और अचानक अपना हैवी प्रोटेक्टिव सूट उतार दिया। उसके इस कदम ने सबको हैरान कर दिया। वो पहली बार उस चमकती लाइट वॉल के पास गई, हाथ में व्हाइट बोर्ड लिए और एक पल के लिए अपनी हथेली उस रोशनी पर रख दी। एलियन ने तुरंत उसका मतलब समझ लिया। उन्होंने भी अपने टेंटिकल्स उस वॉल पर रख दिए। उसी पल पहली बार उनका असली इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। अलग अलग पैटर्न्स की लहरें एक दूसरे से टकराईं और लिसा को समझ आया यही एलियन का नाम है। उस दिन का मिशन खत्म करके जब वो बेस लौटने की तैयारी कर रही थी, अचानक लिसा के दिमाग में एक छोटी लड़की की झलक आई। उसने सोचा शायद थकान की वजह से कुछ भ्रम दिख रहा है, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, लिसा को एहसास हुआ कि एलियन की भाषा का किसी लॉजिक, किसी टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं। उनकी राइटिंग टाइम से बाहर थी, जैसे किसी सर्कल में घूमती कहानी जिसमें शुरुआत और अंत का कोई फर्क नहीं। उनकी एक लाइन में इतने लेयर्स थे कि जो बात इंसान 2 सेकंड में लिख देता है, उसे समझने में महीनों लग जाते। लिसा दिन रात उस भाषा में डूबी रही। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो एलियन के सोचने के पैटर्न को अपनाने लगी है और उसी के साथ वो लड़की जिसकी तस्वीर उसने पहले देखी थी अब उसके जहन में बार बार आने लगी। अब वो कोई कल्पना नहीं लग रही थी, जैसे कोई पुरानी याद फिर जिंदा हो गई हो। उस याद में लिसा खुद उस लड़की की माँ थी। लड़की का बचपन, खेलना, आई लव यू मॉम कहना, फिर टीनेज में झगड़े और आखिर में वो वक्त जब डॉक्टर ने बताया कि लड़की बहुत बीमार है और फिर उसका चला जाना। उस दर्द ने लिसा के अंदर कुछ तोड़ दिया था। डेविड ने जब देखा कि लिसा अजीब बिहेव करने लगी है, तो उसने वॉर्फ हाइपोथेसिस का जिक्र किया। वो थ्योरी कि जिस भाषा में तुम सोचते हो वही तुम्हारी सोच का ढांचा तय करती है। उसका मानना था कि एलियन की भाषा पढ़ते पढ़ते लिसा का दिमाग अब इंसानों जैसा नहीं रहा। लेकिन लिसा को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रिसर्च अपने सबसे अहम पॉइंट पर थी। बस 1 महीना और, पर सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चला। किसी ने एलियन की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कर दी। उन अजीब चेहरों को देखकर लोगों में डर फैल गया। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए, सरकार से मांग करने लगे कि एलियन को धरती से निकाल दो। ऊपर से प्रेसिडेंट ने भी दबाव में आकर लिसा को ऑर्डर दिया, बस आखिरी सवाल करो, जानो कि वो यहाँ क्यों आए हैं। लिसा ने जब एलियन से पूछा तो उन्होंने अपनी बॉडी से एक काला धुआं फैलाया जो धीरे धीरे एक पैटर्न में बदलने लगा। तभी बेस से इमरजेंसी कॉल आया। अलार्म बज उठा। दुनिया के बड़े बड़े देश अब शक करने लगे कि ये एलियन असल में युद्ध भड़काने आए हैं। भरोसा टूट गया, कम्युनिकेशन कट गया और हालात बिगड़ने लगे। लिसा और डेविड वापस बेस की तरफ दौड़े। वो एलियन से एक बार और जवाब चाहते थे, लेकिन जब वो लाइट वॉल तक पहुंचे तभी उन्होंने कोने में छुपे विद्रोही सैनिकों के टाइम बम पर ध्यान नहीं दिया। एलियन ने जब सच्चाई बताई, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी और मदद देने आए हैं, उसी वक्त टाइम खत्म हो गया। एलियन ने लिसा और डेविड को जोर से बाहर धकेल दिया और अगले ही पल पूरी दीवार एक तेज धमाके में उड़ गई। चारों तरफ बस रोशनी और सन्नाटा रह गया। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2